शाम से। आज 22 फरवरी के दिन रविवार है और आज अपना इस संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे लाई हूँ। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिएगा। बाबा, आज का दिन आपने दिखलाया, उसका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। माँ धरती को प्रणाम, सूर्य भगवान को कोटन कोट प्रणाम है। बाबा, हमसे जो पल पल जो भी कर्म होते हैं उसके लिए क्षमा याचना मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। बाबा, पता नहीं किस रूप में आके आप हमें ब्लेस करते हैं। बाबा, बच्चों पे अपनी मेहर बरसाइए, संगत परिवार पे, सब पे आप अपनी कृपा दृष्टि फिरिए। गुरु महाराज, सर्वस का भला कीजिए। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी कोटन कोट शुक्राना है। हर पल हर क्षण बाबा आपकी देन है। बाबा, हमें रहने के लिए अच्छा घर, पीने के लिए पानी, अच्छा खाना, कपड़े, सब कुछ बाबा आपकी देन है। हम सही सुरक्षित हैं, उसका शुक्राना हस्बैंड अंकल जी, बच्चों की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। हमसे जो भी बाबा कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्म, सबका बाबा आप हिसाब करते हैं। हमारे अच्छे कर्मों भी हमसे करवाते हैं, जिससे हमारे कर्म सुधरे और हम अच्छी राह पे चले बाबा। और हमसे जो भी गलत कर्म होते हैं उनसे आप हमें बचाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना। संध्या वेले के शुक्राने में अपने से किए हुए गलतियों की क्षमा याचना मांगती हूँ। कुल देवी से, घर के पितरों से, गुरु महाराज बच्चों के लिए अरदास है कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं। गुरु महाराज, सभी बच्चों पे अपनी मेहर दृष्टि फेरिए। बच्चों अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाए, पढ़ाई अच्छे से करें, उत्तीर्ण हुए। गुरु महाराज, आप अपनी छत्र छाया में बच्चों को रखिए। आप कहते हैं कि संध्या वेले के शुक्राना करेगी तो तुम्हारे पति के काम में बरकत होगा। हमारे घर की रोजी रोटी आपके जिम्मे में है गुरु महाराज, उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना। आज का पूरा दिन बाबा बहुत अच्छा बीता, बहुत सारे येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई के दर्शन करवाए। और अभी संध्या वेले में बाबा ठीक 7 बजे जब मैं बड़े मंदिर का लाइव आरती का दर्शन आ रहा था, उस वक्त फ़ोन पे जैसे लाइव आरती स्टार्ट की हूँ तो एक बहुत बड़ी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आती है किचन में, और चाय भी बन रहा था एक साइड में। किस रूप में आके आप हमें ब्लेस करते हैं गुरु महाराज, हम नहीं जानते, अभी भी किचन में ही हैं। आप किसी भी रूप में आके हमें ब्लेस करके जाते हैं, हमारे कष्टों को ले जाते हैं। आप कह भी रहे थे कि मैं किसी रूप में आऊँगा तेरे घर, मुझे पानी पिलाई, चाय पिलाना। तो गुरु महाराज, आप किस रूप में आए हैं मेरे कष्टों को ले जाने गुरु महाराज, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा, आज छोटी सी, बहुत छोटी सी 2 दिन से मुझे काली कलर की छिपकली दिख रही है। पता नहीं बच्चों पे कौन सा कष्ट आया है, मुझे नहीं पता, बहुत छोटी है। और आपकी छोटी वाली नातिन फिर से पिछले 2-3 दिनों से खाने पीने को लेके बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। तो पता नहीं बच्चों को किस कष्ट से आप कटवाने के लिए हमें क्या चीज़ दिखलाते हो, हम कुछ नहीं समझ सकते। आपकी लीला आप ही जाने। हर पल हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरु महाराज। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। आप कहते हैं तेरे भरोसे की लाज में जरूर रखूंगा, अपने गुरु पे भरोसा रखना। हर पल शुक्राना करते रहना, शुक्राना करना ना छड्डी। शुक्राना प्रभु जी, ये माया रूपी मन पता नहीं हमें विचलता है। आज का पूरा दिन बाबा शुक्राना करने की सोच ही रही थी, हो ही नहीं पा रहा था, शब्द ही नहीं मिल रहे थे। गुरु महाराज के आज्ञा के बिना हम शुक्राना भी नहीं कर सकते, ये भी महाराज की देन है। बाबा, आपने जो शुक्राना करवाया उसका शुक्राना आप हमें, हमारे वाणी बनते हैं गुरु महाराज। हम तो चाहे तो कुछ भी ना बोल पाए, लेकिन गुरु महाराज आप ही सब कुछ बुलवाते हो, हमें कुछ नहीं पता होता है हमें क्या बोलना रहता है शुक्राने में। और बाबा, हमारा हाथ पकड़वा के शुक्राना की सेवा हमसे ही लेके हमारे कर्म और कष्ट कटवाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आज बहुत आलस भरा दिन रहा, पता नहीं मन अशांत लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है या क्या है। मन में विचलित होना, मन घबराना, ऐसा हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। बाबा, आप हमारे तन मन हर चीज़ में बाबा आप ही का कंट्रोल है। बाबा, हम पे मेहर कीजिए। आप कहते हो कि अपने गुस्से को कंट्रोल किया कर, तो गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है, फिर बाद में पछताती है। शुक्राना प्रभु जी, मुझे हर पल बख्शने का शुक्राना। बाबा, मेरे अंदर जो भी अहंकार थे, मेरे अंदर जो भी गुस्सा था, सबको खत्म करिए गुरु महाराज। मेरे अंदर निवापन लाइए, मैं सब में अच्छा ही देखूं, सबसे अच्छा ही बोलूं, और मेरे से भी सभी लोग अच्छे से रहे। मैं प्रेम ही दूं, प्रेम ही पाऊं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं, अगर कोई तुझे पूछे कि तेरी इतनी तरक्की कैसे हो गई, तो बेफिक्र होकर बोलना कि ये मेरे गुरु की रहमत है। शुक्राना प्रभु जी, हर पल हर वेले का शुक्राना बाबा। जो दिए हैं उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी कोटन कोट शुक्राना है बाबा। जो देंगे वो भी बाबा हमें स्वीकार है। जहाँ रखेंगे, जिस रूप में रखेंगे, आप कहते हो कि देरी हो रही है, लेकिन घबराई ना, मैं बहुत अच्छा करके दूंगा। तू पक्का मन बना, मैं व्यवस्था कर दूंगा तेरे आने की। तू आराम से आएगा और सुकून से दर्शन भी करेगी।
शुक्राना प्रभु जी, मुझे बड़े मंदिर बाबा की टिकट करवा देने का। बाबा जल्दी से जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए बाबा। आपकी बेटी आपसे मिलने को व्याकुल है। गुरु महाराज हर पल हर वेले का शुक्राना है। आप कहते हैं कि चिंता मत किया कर, बैठे हैं तेरे गुरुपा, हारने तुझे नहीं देंगे। तू बस हौसला रखी, कल्याण कित्ता। बेटा, एक ग्लास में जल प्रसाद भर के 7 बार मंत्र जाप करके अपने ऊपर से 7 बार उतार के उसे किसी पौधे में डाल देना। तेरी नज़र उतर जाएगी। शुक्राना प्रभु जी। बाबा पता नहीं क्या हुआ है, मन पिछले सप्ते दिन से 8 दिन से बेचैन सा हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तभी आपने ये अ, उपाय करने को कहा होगा कि ग्लास में जल प्रसाद भर के 7 बार मंत्र जाप करना है और अपने ऊपर से 7 बार वार के पौधे में डालना है बाबा। ये भी आप ही हाथ पकड़वा के करवाइए बाबा। सुबह से सोच रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। और इससे पहले भी बाबा जो आप मग्गे का बोले थे कि एक मग्गा में पानी डालना है, 7 बार अपने ऊपर से उतार के डालना है। बाबा, हमें हमारे लिए अपने न जाने कितने सारे आप उपाय बता देते हैं और हम आपके निमाने बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। गुरु महाराज हमें क्षमा कीजिए, आप ही हाथ पकड़वा के करवाइए। आप कहते हैं कि आज की रात मेरी कल नाइट है। गुरुजी ने महादेव से कहकर तुम्हारे भाग्य में खुशियां लिख दी है। आज बच्चों के लिए करियर की नई राह खुल गया है। तेरे पति के व्यापार में बरकत आ गई है। शुक्राना प्रभु जी, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल आप ही रखते हैं। आप कहते हैं तेरे काम बनाने के लिए तुझे मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुझसे एक शुक्राना भी नहीं किया जाता। शुक्राना प्रभु जी। बाबा, पता नहीं ये माया रूपी मन हमें विचलने आता है बाबा। आप ही हमें हाथ पकड़वा के शुक्राना करवा लीजिएगा गुरु महाराज। हमसे हमारे अच्छे कर्म करवाइएगा, हमें अच्छी सत्संग ही सुनवाइएगा बाबा। कभी कभी कोई कोई सत्संग सुन के मन ऐसे नेगेटिव हो जाता है कि ना सत्संग सुनने का मन होता है और ना ही सत्संग करने का। उसमें अ, दो मन हो जाता है। कभी मन होता है कि सत्संग करूँ भी, कभी मन करता है कि नहीं, सत्संग करने के लिए कि रहा ही क्या है, क्या ही बोलना है। तो बाबा, ऐसे चीज़ों से जिस चीज़ में मुझे बंधन लगे, जिस चीज़ में मैं उलझ जाऊँ, उन सब चीज़ों से मुझे सुलझा देना गुरु महाराज। मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी इन सब चीज़ों को सोच के और मैं रह रह जाता है मेरा सत्संग करना। आप ही हाथ पकड़वा के मेरे सत्संग करवा रहे हैं, उसका शुक्राना। क्योंकि गुरु महाराज ही हमसे सत्संग की सेवा लेते हैं और जब वो सत्संग हम कर पाते हैं तो बाबा की ही देन है बाबा। तो आप अपनी मेहर वाली दृष्टि बरसाना हम पे। क्योंकि कोई कोई सत्संग में हम सुनते हैं कि आंटी लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सत्संग होता है क्या। बाबा, आपके चरणों में आके डेली की जो हम हाजिरी लगाते हैं, ये तो हमारे नसीब में है गुरु महाराज। और ये सत्संग शेयर हो जाता है, इससे ज़्यादा बड़ भागी कौन होगा गुरु महाराज। इसलिए मैं सबसे पहले तो विपिन भैया, सौम्या भाभी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, जिनके ज़रिए हमारे रोज़ सत्संग जो शेयर हो जाते हैं वो उनकी देन है, आपकी मेहर है। उनके पूरे टीम का शुक्राना जो इतना हार्ड वर्किंग करके बाबा हम सभी संगत बहनों के सत्संग को एडिट करते हैं, सबको रिलीज़ करवाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म तक लाते हैं गुरु महाराज। और हम बस बाबा, कभी-कभी कहते हैं ना, ये मन भटकता है, तो हम भटक जाते हैं किसी के सत्संग को सुन के। हमें भटकने मत दीजिएगा, हम एक ही प्लेटफ़ॉर्म के सारे सत्संग सुनें और हम परेशान ना हो गुरु महाराज। हमसे डेली सत्संग की जो सेवा आप लेते हैं, वो लेते रहिएगा। आप कहते भी हो कि तू रोज़ सत्संग सेवा किया कर, जितना तू सत्संग करेगी तेरे ज़िंदगी में उतने ही मैं बरकत भरूँगा, उतने ही तेरे मार्ग मैं साफ करूँगा। तो शुक्राना प्रभु जी, हमसे जो सत्संग की सेवा लेते हैं उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। और हम जितनी भी हमारी संगत बहनें, संगत दीदी मेरी जो भी है, वो सत्संग करते हैं, संगत आंटी, उनके सत्संग को सुन के हमारे न जाने कितने कर्म और कष्ट कटते हैं, उसका शुक्राना। हम सत्संग सुन पाते हैं, उसका शुक्राना गुरु महाराज। विपिन भैया, सौम्या भाभी का शुक्राना, जिनके ज़रिए हम इतना पावन प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला और हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठ के हम सुबह और रात को जो भी पाठ पूजा कर पाते हैं, उसका शुक्राना। उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। इतना पावन आपने प्लेटफ़ॉर्म हमें बख्शा, इतना प्यारा संगत परिवार हमें बख्शा। इन संगत परिवार की एकता को ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमारे अंदर ऐसे ही प्रेम बना रहे। सरबत का भला कीजिएगा। गुरु महाराज कहते हैं, बेटी तेरे रसोई और तिजोरी में अब मेरी बरकत का वास होगा। घर के क्लेश खत्म होंगे और चारों तरफ सिर्फ सुख शांति की गूंज होगी। जल्द ही तुझे कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, हमसे जो शुक्राने की सेवा लेते हैं उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना गुरु महाराज। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो हमारे पास नहीं है उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे भले के लिए नहीं है। हमारे घर को आपने बहुत प्यारा बना दिया है, उसका शुक्राना। पल पल हर पल आप हमें अच्छी बुद्धि बख्शिए, उसका शुक्राना। हमारे मम्मी पापा सबको आप सही सलामत रखे हैं, उसका शुक्राना। बच्चों को निरोगी काया दिए हैं, उसका शुक्राना। हर पल हर वेले का शुक्राना गुरु महाराज। हमारे जो भी रिश्ते में खटास थी सबको मिठास में आपने बदल दिया। बच्चों की सद्बुद्धि अच्छी हो रही है, घर में प्रेम हो रहा है, घर प्रेमों से भरा हुआ है। हम गुरु महाराज के शरण में हैं। गुरु महाराज हमें सब कुछ
अच्छा ही अच्छा करके दे रहे हैं, हमें धैर्यता बख्शे हैं, हमें हमारे अंदर विश्वास बख्शे हैं, हमारी बुद्धि में समाये हैं गुरु महाराज। हम कहीं पे उलझ नहीं रहे हैं, हर जगह गुरु महाराज हमें सुलझा ही रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति भर रहे हैं। हमें गुरु महाराज बिखरने नहीं दे रहे हैं, जहाँ हमें जितना बोलना है उतना ही बोलने दे रहे हैं, हमें कमज़ोर होने नहीं दे रहे हैं। हर पल हर वेले गुरु महाराज के शरण में हम सही और सुरक्षित हैं। इसका मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज अपने बच्चों को अपने संरक्षण में रखे हैं और हमारे सारे काम बन रहे हैं, इसका बारंबार का शुक्राना है गुरु महाराज। इसी के साथ सर्बत का भला मांगती हूँ, सबके घर में बाबा प्रेम और स्थिरता हो, शांति हो गुरु महाराज। इसी के साथ अपने इस संध्या वेले के शुक्राने को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में बाबा आऊँगी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे संगत परिवार जी, गुरु महाराज जी क्षमा कीजिएगा। आपका दिव्य मंत्र जाप आपके लिए करना चाहूँगी गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे सभी शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं और गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। इसी से सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश, संकट, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना और जिन जिन्नात, शमशानी मसानी क्रिया जो भी होती है ना, वो सब सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना करने से ही कट सकती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी ने जैसे कि आज मुझसे अमृत वेला में भी शुक्राना सत्संग कराया और आज वो मेरे से संध्या वेला शुक्राना सत्संग भी करा रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो अमृत वेला में शुक्राना होता है ना, जो हम अमृत वेला में शुक्राना करते हैं, तो उस समय ना सभी दिव्य शक्तियाँ हमारे संकल्पों को सुन रही होती हैं। मतलब हमारी जो भी अरदास होती है ना, वो उन तक पहुंच रही होती है। तो वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय में की गई पूजा पाठ या अरदास का फल बहुत जल्दी मिलता है और कई गुना ज़्यादा होकर मिलता है। और जो संध्या वेला शुक्राना होता है ना, उस समय भी ये दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं ना, हमारे घर पे आती हैं और अगर हम कुछ भी अच्छा पाठ, पूजा, भक्ति कर रहे होते हैं, तो वो अपना आशीर्वाद हमें दे के जाती हैं। तो इसीलिए मतलब संध्या वेला में शुक्राना ज़रूर करना चाहिए और अमृत वेला में भी शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु जी अब मुझसे ये सेवा ले रहे हैं और मैं ज़रूर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करने से ना सभी के सभी 9 ग्रह जो होते हैं ना, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो जब हम सच्चे दिल से गुरु जी का शुक्राना करते हैं, तो जितने भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनके जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो सब कट ऑफ हो जाते हैं और हमको उन प्लैनेट्स की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। गुरु जी सभी दिव्य शक्तियों की कृपा भी हमें दिलाते हैं। जब हम गुरु जी का सच्चे दिल से शुक्राना करते हैं ना, तो गुरु जी हमें सभी दिव्य शक्तियों की
कृपा दिलाते हैं। हनुमान जी की कृपा हमें मिलती है, दुर्गा माता की कृपा हमें मिलती है, शंकर भगवान की हमें कृपा मिलती है, हनुमान जी की कृपा मिलती है, काली माता की हमको कृपा मिलती है और गणेश जी की हमको कृपा मिलती है, नीम करौली वाले बाबा जी की हमको कृपा मिलती है। तो सभी दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो हमें आशीर्वाद देती हैं जब हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा महाशिव में ध्यान लगा, कोई ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे लाख बार समझाया है, रोना बंद कर, तू जैसा सोचेगी वैसा ही पाएगी। आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कर। तेरे घर में छुपे आस्तीन के सांपों का खुलासा कर रहा हूँ, इग्नोर ना करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाशिव का अवतार हैं। गुरु जी परम प्रकाश है, परम तेज है, परम ज्योति हैं। उनके अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां हैं। वो दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं और सभी इस ब्रह्मांड की सभी जो दिव्य शक्तियां हैं गुरु जी के मतलब गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर ही सभी इस ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो हमको अपना आशीर्वाद निश्चित तौर पर देते ही देते हैं। और जब हमें दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित तौर पर ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे बोला ही है कि तुझे तंत्र मंत्र भूत प्रेत से डरने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं है, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है और मैं हमेशा तेरे अंग संग सहाय हूँ। तो तू रोया मत कर किसी भी चीज़ को लेकर। अगर तू डर जाती है किसी चीज़ को लेकर या तुझे नेगेटिव फीलिंग आती है, तो मैं हूँ ना तेरे पास। तू तू क्यों डरती है? तेरी तेरे मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते, तू रोया मत कर। तो गुरुजी, ये तो मुझे पता है संगत जी, मैं ये सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस बात को कि जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रोने लग जाती हूँ कि गुरुजी मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, या मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो गुरुजी तुरंत ही उस चीज़ का सल्यूशन निकाल देते हैं। चाहे वो टेलीपैथी के रूप में हो, चाहे वो किसी की फ़ोन कॉल के रूप में हो, चाहे वो मुझे कहें कि चल जाके मेरे लिए चाय बना के लेके आ, चल मेरे लिए ये भोग प्रसाद बना, या मुझे कोई सत्संग सुनवा देते हैं। मतलब कुछ भी इंस्टेंट, मतलब मेरे को वो रिप्लाई देते हैं अगर मैं उनके स्वरूप के सामने बैठकर रोती हूँ कि गुरुजी मैं क्या करूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि वो अपनी संगत को बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकते, तड़पते हुए नहीं देख सकते, और कोई उनकी संगत को परेशान करे वो ये भी नहीं देख सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आज संध्या वेले में मेरे से ये जो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो मैं गुरु जी आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ आप मेरे और मेरे परिवार पर जो भी बंधन लगे हुए हैं, तांत्रिक बंधन लगे हुए हैं, जो भी हमारे कर्जे हैं और जो भी ब्लैक मैजिक हमारे परिवार पे किया हुआ है, मारन, वशीकरण, उच्चाटन, और जो भी कोई औरतें हैं जो कि जिन्होंने मेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, या जो मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, जो मुझे शारीरिक पीड़ा दे रही हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा, तो गुरुजी आप इन सब चीज़ों को समाप्त कर दीजिए, जलाकर सारी नकारात्मकता को भस्म कर दीजिए। संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे शरीर में से, मेरे ऑरा में से, मेरे घर में से, मेरी ज़िंदगी में से, मेरे परिवार में से सभी प्रकार की नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना सब को जलाकर भस्म कर दीजिए। और आपने ही हमें मारन से बचाना है, अकाल मृत्यु से बचाना है, एक्सीडेंट से बचाना है, किसी भी प्रकार के धोखे से बचाना है, फ्रॉड से बचाना है। तो गुरुजी ये कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो ना। तो हम तो मतलब हमारे अंदर तो कोई भी शक्ति है नहीं, ना ही हम इन नकारात्मक शक्तियों का सामना कर सकते हैं, ना ही हम इनको देख सकते हैं, ना इनसे बात कर सकते हैं। बस इनका जो ऑरा होता है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हावी होती है तो एंगर जैसे इश्यूज़ होते हैं, चिड़चिड़ाहटपन होती हैं, बीमारियां होती हैं, हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, डिप्रेशन की फीलिंग होती है।
तो अगर आप संगत जी कोई भी इन सब चीज़ों से गुज़र रहा है तो निश्चित तौर पर ही आपके आस-पास कोई न कोई नेगेटिविटी है। तो संगत जी जब हम ऐसी चीज़ों को महसूस करते हैं तो फिर हमें गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप इन शक्तियों को प्लीज़ आदेश दे दीजिए कि ये शक्तियाँ मेरा घर छोड़ के चली जाएँ, मेरी ज़िंदगी छोड़ के चली जाएँ और मेरे परिवार को छोड़ के चली जाएँ और मेरे शरीर को छोड़ के चली जाएँ, क्योंकि गुरुजी आपके अंदर वो इतनी शक्ति है, इतनी परम प्रकाश है, परम तेज है कि आप इन शक्तियों को भस्म भी कर सकते हैं और इनको आदेश भी दे सकते हैं कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, मेरी संगत को परेशान मत करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मारण तंत्र करने वाला खुद टूटेगा। ये साधारण सत्संग नहीं, सुना तो हर काली चाल जड़ से ख़त्म। 4 टाइम्स 3 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग सुनाने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मारण तंत्र काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, सभी प्रकार की काली चालों को निष्फल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं उसकी काली विद्या की चालें ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन तेरी ढाल सत्संग है। चालाक औरत की सारी चाल आज खत्म, लेकिन तूने ये सत्संग नहीं सुना तो असर रहेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहाँ पे ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं ये सत्संग सुनना शुरू किया था तो उससे पहले मुझे इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी मेरे आसपास, मेरे सोल माइंड बॉडी में, लेकिन जैसे जैसे मैं ये सत्संग सुनती चली गई तो मैं अपने आप ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती गई। तो विपिन भैया जी आपका भी शुक्राना गुरु जी, आपका भी शुक्राना कि आप हमें ये सत्संग भेजते हैं जिससे घर बैठे बैठे हमारी नेगेटिविटी रिमूव होती है, हमारा सोल माइंड बॉडी प्योर होता है, हमारा ऑरा प्योर होता है। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का सत्संग जो है वो केवल शरीर को ही नहीं प्योर करता बल्कि आत्मा को भी प्योर करता है। तो अपनी संगत के लिए जो गुरुजी ने मेडिसिन बनाई है सत्संग के रूप में, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में कोई भी अपराध किया हो, पाप किया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को चोट पहुँचाई हो, किसी को हानि पहुँचाई हो, किसी को अपशब्द कहे हो, किसी का अहित किया हो, कोई भोग बोलकर भोग ना चढ़ाया हो, मनोकामना बोलकर मनोकामना ना पूरी की हो, चढ़ावा बोलकर चढ़ावा ना चढ़ाया हो, कोई भी दिव्य शक्ति की आशतना या अवहेलना की हो, किसी साधक तपस्वी का अपमान किया हो और मतलब कोई भी अनैतिक कार्य किया हो, तो उसके लिए मैं सारी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से भी क्षमा याचना करती हूँ। यदि जाने अनजाने में मेरे परिवार में से या मेरे पितरों में से, पूर्वजनों में से भी किसी ने कोई इस प्रकार का नैतिक कार्य किया हो तो उनकी तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी आप मेरे पितरों पूर्वजों को भी ब्लेस कीजिए, उनको भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, उनके ऊपर से भी सारे बंधन हमेशा के लिए हटा दीजिए। और मैं अपने पितरों पूर्वजों, देवी देवता, कुल देवी देवता, इष्ट की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता, भाई बहन की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल, बेटे अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप पल पल उनके अंग संग सहाय रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप सभी प्रकार की नेगेटिविटी से उनको भी दूर कर रहे हैं। मेरे शरीर को, मेरे घर को, मेरे ऑरा को, मेरे हर रिश्ते को आप ब्लेस कर रहे हैं। और मेरे बच्चे को तो स्पेशली गुरुजी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा है और वो औरत तेरे बेटे को मतलब बहुत ही तेरे बेटे पर इस प्रकार का तंत्र किया जा रहा है कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। तो गुरुजी आप ही उसके रक्षक हैं, आप ही उसे बचाएंगे और आपने ही मुझे सत्संग सुनवाने हैं ताकि मैं सत्संग सुनकर उसके कष्ट भी कटवा सकूं। आपने ही उससे मंत्र जाप कराना है, आपने ही उसको अपने आप से जोड़ना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने बेटे को भी रेगुलर
बेसिस पे जल प्रसाद देती हूँ, उसका भी गुरुजी अनंतम शुक्राना, और चंदन टीका उसको लगाती हूँ, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि जब भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हों तो उनके रात को जो उन्होंने पेन यूज़ करना होता है एग्ज़ाम्स में उसको ब्लेस करें और रात को गुरुजी के स्वरूप के पास ही रखें और फिर उन पेन को बच्चों को दें एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया, आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम था तो मैंने रात को ही गुरुजी से पेन ब्लेस करवा लिए थे, पूरी रात वो वहाँ पर पड़े रहे और सुबह मैंने उसे दिए तो उसका एग्ज़ाम्स तो अच्छा हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे के पेरेंट्स को ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था कि जब भी आपके बच्चे का एग्ज़ाम हो तो आप सुबह उसके कपड़ों पर, उसके हेड के ऊपर, उसके बैग के ऊपर जो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, पेन्स हो या बैग हो, उसके ऊपर सूखी उंगली से 7 बार, अनामिका उंगली से 7 बार ओम लिखिए और मंत्र जाप कीजिए, तो उससे भी उन बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। तो मैंने ये काम भी किया, गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के करवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, गुरुजी आज संध्या वेले जो शुक्राना सत्संग मुझसे वो करवा रहे हैं, तो मैं संध्या वेले में ये अरदास करती हूँ कि संगत जी, मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी ऐसे नकारात्मक संकल्प किए हों जो कि मेरे आत्म कल्याण में बाधक बन रहे हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का कारण बन रहे हैं, तो उन संकल्पों को भी गुरुजी मिथ्या कर दीजिए, उनका असर भी समाप्त कर दीजिए। और क्योंकि संगत जी, कई बार हमारे जीवन में कष्ट सिर्फ इसीलिए नहीं आते हैं कि हम ब्लैक मैजिक करते हैं, हमारे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में जो हमने नकारात्मक संकल्प भी कर लिए होते हैं किसी भी परिस्थिति के वश में आकर, तो वो भी कभी कभी हमारे लिए कष्टदायी बन जाते हैं। तो मैंने संगत जी, मैं गुरुजी से और सारी संगत जी से इस चीज़ के लिए भी क्षमा मांगती हूँ यदि मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में सेल्फ को ही हार्म करने के लिए कोई संकल्प किए हों, तो गुरुजी आप उन संकल्पों को समाप्त कर दीजिए जिससे कभी भी सेल्फ हार्म ना हो पाए। सेल्फ हार्म से रिलेटेड मैंने कोई भी संकल्प किए हो तो गुरुजी आप उसको मिथ्या कर दीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सारी संगत का कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें, समाज में उनका नाम करें, उनका नाम रोशन करें और सारी संगत पर आपकी कृपा यूं ही बरसती रहे, आपकी संगत आपकी छत्र छाया में यूं ही हंसती खेलती रहे और सबका कल्याण हो, सब आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ें, सब सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़ें, सब अपने राग द्वेष ईर्ष्या मोह माया लोभ विकार अहंकार मतलब सब त्याग दें और सबके मन में एक दूसरे के प्रति सहायता करने की भावना हो। तो इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनाने के लिए, जपजी साहिब जी का पाठ सुनाने के लिए, मंत्र जाप जपाने के लिए, सुंदरकांड सुनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संडे वेले का शुक्राना है और आज 23 तारीख है संगत जी, और आज मंडे है, मेरे गुरु पाक का बार संगत जी। तो मुझे अपने बाबा का शुक्राना करना है, तो बाबा का शुक्राना करने से पहले मैं अपनी माँ का भी शुक्राना करूँगी संगत जी। बाबा के साथ माँ का भी शुक्राना करूँगी, उनका भी आशीर्वाद इस पुत्र के ऊपर बना हुआ है। तो शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना मेरे माँ, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, नीम करोड़ी बाबा का शुक्राना, हनुमान भैया का शुक्राना, 33 कोटि देवी देवताओं का शुक्राना, कुल देवी माँ का शुक्राना, पितर देवों का शुक्राना, बाल पितर देवों का शुक्राना, सीता मैया का शुक्राना, राम बाबा का शुक्राना, सबका शुक्राना। ये शुक्राना जो है संगत जी, मैं विपन बेगे स्वामी भाभी उनके प्यारे से चरण पे करेंगे संगत जी। तो गुरु पाक का शुक्राना करने से पहले संगत जी, मैं अपने बाबा का पावन मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हुआ क्या, कुछ दिन के पहले मेरा फ़ोन का मतलब जो कवर होता है संगत जी, मोबाइल कवर जो होता है वो टूट गया था, मतलब ऐसे फटा हुआ था।
तो मेरे को लग रहा था कहीं मोबाइल गिरने जाए, तो संगत जी मैं फ्लिपकार्ट मतलब देखने लगी, उस पर कवर देखने लगी संगत जी। तो संगत जी मेरे को मीशो पे बहुत ही प्यारा सा कवर दिखाई दिया। तो जो कवर था ना संगत जी, उस पर क्या बना हुआ था संगत जी, उसमें नाग देवता जी बने हुए थे, और जो भोले बाबा का जो चंद्रमा था संगत जी वो बना हुआ था, और फिर संगत जी उस पर त्रिशूल बना हुआ था संगत जी, और फिर उस पर जो हाथ भोले बाबा ने जो हाथ में कमंडल पकड़ा होता है संगत जी वो बना हुआ था। तो संगत जी मतलब त्रिशूल संगत जी, स्नेक नाग देवता, और वो कमंडल बाबा का, और वो संगत जी, और वो संगत जी डमरू भी बना हुआ था संगत जी। ये पांचों ब्लेसिंग थी उस कवर के ऊपर। तो मेरा मन ने पता नहीं क्यों, ये तो गुरु पा का ही था संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि उस दिन मेरा इतना मन क्यों करा था वो वाला कवर लेने को। तो बहुत कोशिश की मैंने कि रहने दूँ, ऐसे ही सोचती हूँ मैं। जब भी कुछ लेती हूँ तो ग्रुप आके मैसेज भी आते हैं, तो जब भी कोई शॉपिंग करती है तो खुले दिल से किया कर पुत्र, तो सोचा मत किया कर। तो संगत जी फिर मैंने वो कवर ऑर्डर कर दिया था संगत जी। तो संगत जी आज 20 तारीख को उसकी डिलीवरी होनी थी संगत जी। तो हमेशा ऐसा होता था संगत जी, मैं जब भी कोई पार्सल ऑर्डर करती थी वो 1-2 दिन पहले आ जाते थे संगत जी। मीशो का पार्सल फ्लिपकार्ट था तो सेम उसी डेट पे आते हैं ज़्यादातर, लेकिन मीशो के जो पार्सल होते हैं संगत जी वो मेरे पहले ही आते हैं। कोई 2 दिन पहले आ जाता था, 3 दिन पहले या 1 दिन पहले, मतलब ऐसे आते थे संगत जी। तो ये आज पहला पार्सल था, मतलब पहले ही है जहाँ तक कि संगत जी इसी डेट में, और भी आए होंगे संगत जी, लेकिन ये भी मतलब इसी डेट पे आया। आज के दिन ही बोला था 23 तारीख की डिलीवरी थी संगत जी, तो आज हुई संगत जी। तो संगत जी सबसे पहले तो उस पार्सल की जो मतलब कि जो उसका चार्जेस था संगत जी वो था 171। तो गुरुपा ने उस टाइम ही अपने पुत्र को ब्लेस कर दिया था संगत जी। और फिर जैसे आज उस बेटे ने पार्सल दिया संगत जी, तो मैंने उसको बोला कितने पैसे, तो उसने बोला 170। तो संगत जी मैंने उसको जो 92 पीस उसका बना था संगत जी वो मैंने उसको अलग से चेंज दे दी थी संगत जी उसको, और फिर मैंने उसको 200 का दिया। तो संगत जी उसके बाद मतलब 30 रुपीज़ टूटे नहीं थे, चेंज नहीं था। तो मैंने बोला कोई बात, मैंने बोला अब पता नहीं क्यों संगत जी मैं कभी बोलती भी हूँ कि रहने दो, फिर नेक्स्ट टाइम दे देना। जब वो बोल देते हैं मेरे को कि आप नेक्स्ट टाइम कवर कर लेना, क्योंकि पार्सल तो ऑर्डर होते ही रहते हैं संगत जी, गुरुपा की कृपा है, गुरुपा ही करवाते हैं संगत जी। तो संगत जी पता नहीं क्यों आई गुरुपा ने कोई ब्लेस करनी थी, ब्लेसिंग देनी थी अपने इस पुत्र को संगत जी। तो मैंने बोला आगे शॉप है तो जब आप बेटा वहाँ से ले चीज़ लेके आओ। तो वो बेटा बोला कोई बात नहीं, जब मैं उस आगे जा रहा हूँ, जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो फिर आंटी जी आपको दे जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है संगत जी। तो फिर संगत जी जब वो आए ना संगत जी, उसने मेरे को 30 रुपीज़ दिए, उसने एक 20 का दिया और एक उसने 10 का दिया संगत जी। तो जो 10 का था ना संगत जी उसके ऊपर ना डबल 1 की भी ब्लेसिंग बनी हुई थी और डबल 7 की भी ब्लेसिंग थी। तो कृपा ने मेरे को कवर के रूम में डबल 1 और डबल 7 की ब्लेसिंग दी है। तो ये मेरे को पता नहीं था गुरुपा आज इतना कौन सा कष्टकार है, क्यों अपने पुत्र को मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। और फिर संगत जी मैंने जैसे पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैंने दूध वाले के पैसे अंकल देते थे, तो मैं मतलब वो खर्च हो गए थे मेरे से, तो मैंने अपने भाई के बेटे को बोला था 2,000 देने के लिए, तो वो आज आए थे संगत जी, उसकी वाइफ भी आई थी देने के लिए संगत जी। तो जो उसमें भी जो मतलब उसमें 5-4 मतलब 500 के मतलब नोट थे संगत जी। तो एक पे उस पर जो ब्लेसिंग थी संगत जी उस पर भी डबल 7 और डबल 9 की ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना मेरे बाबा आपने उस पर भी मतलब वो जो आए थे संगत जी, जो बेटा मेरे भाई का, तो उसके हाथ में मतलब अल्लाह का निशान बना हुआ है, मतलब वाहे गुरु का भी बना, ओम भी बना हुआ है, और वो मतलब वो भी बना हुआ है, चारों धर्म के मतलब निशान बने हुए। तो उस पर जब वो बैठे हुए थे संगत जी, जब वो चाय प्रसाद पी रहे थे संगत जी बैठ के, खाना लंगर प्रसाद उन्होंने किया, क्योंकि वो अपने ऑफिस से बोल के आया था कि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए वो हाफ में आया था संगत जी। तो उनकी वाइफ भी आई थी, वो भी स्कूल में टीचर लगे, रास्ते में वो आ रहे थे, वो उनको भी लेके आ गए संगत जी, लेके आ गया बेटा। तो संगत जी जैसे वो चाय प्रसाद पी रहे थे, मैंने चाय प्रसाद बनाया। तो आज मेरा सोमवार का संगत जी फास्ट है, तो मैंने उसमें नमक डाल दिया था। वो बोल रहे थे इतनी ज़्यादा बन गई है, तो हम ज़्यादा नहीं, हम लेट हो रहे हैं। तो बच्चे वो भाई भी बोल रहे थे इसके कि बच्चे आ गए हैं स्कूल से, हम लेट हो रहे हैं। वो मेरे को पुआ ही बोल रहे थे, वो पंजाबी है ना संगत जी, तो पंजाबी में बात करते हैं वो संगत जी। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खाना खा लो। तो उन्होंने खाना तो नहीं खाया, पर चाय पी, जो थोड़ी ज़्यादा चाय बन गई थी, चाय प्रसाद। तो फिर मैंने नहीं पिया, शायद कृपा पता नहीं, मुझे नमक पड़ा हुआ था संगत जी उसमें, इसकी वजह से।
तो फिर मैंने वो चाय प्रसाद अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर भी बहुत बड़ा करता संगत जी, जो गुरुपा ने काटना था। तो संगत जी जब वो आए थे ना, तो उसी वक्त क्या हुआ संगत जी, मेरे घर में ना एक बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई पहले भी उनके आने से पहले भी बहुत ज़्यादा घूम रही थी, तो वो आज भी बहुत घूम रही थी। तो संगत जी वो जो बटरफ्लाई थी ना संगत जी, वो पता नहीं क्या होता था संगत जी, वो छोटे छोटे नीचे घास लगी हुई है, घास के आगे पीछे वो ना मतलब आज घूम रहे। पहले क्या होता था संगत जी, 1-2 दिन से हमारे जो फीमेल आ गई है ना, वो वहाँ पे ना ऐसे कुछ मतलब ऐसे करते हैं जैसे क्योंकि स्मेल आती है ना, तो उसको ऐसे सूंघता है ना इंसान की, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो संगत जी आज वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने क्या किया संगत जी, वो जो घास जहाँ पे डागी मतलब ऐसे करते सूंघते थे ना, कि यहाँ पे पता नहीं क्या स्मेल से उनको कुछ आता होगा संगत जी। आज तो मेरे को भी आई थी संगत जी किचन में। तो संगत जी फिर उन्होंने क्या हुआ संगत जी, वो बटरफ्लाई के रूप में गुरु ना सारी वो मतलब जो थी उसकी स्मेल जो आ रही थी वो ऐसे मतलब कि। तो संगत जी आज गुरुपा ने फिर मेरे को क्या किया संगत जी, मेरे को ना गुरुपा ने आज 2 सत्संग सुनाया, और दोनों जो सत्संग सुनाया गुरुपा ने वो काल सर्प के मतलब सत्संग सुनाए हैं। तो संगत जी एक बेटे के लिए था, बेटे अंकल के लिए था, जो आंटी बता रहे थे उनको बेटे को काल सर्प का दोष लगा हुआ था। वो 12th के बाद उसने स्टडी नहीं उसकी हुई, मतलब उसने बोला था साथ में मैं स्टडी करूँगा, तो साथ में चलो मेरे बेटे की स्टडी रहेगी संगत जी, वो भी काम के लिए बोल रहा था। सेम मेरे बेटे ने भी स्टडी मतलब 12th के बाद छोड़ दिया संगत जी। तो संगत जी अभी वो दुबई में है, 5 साल हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक वो मतलब इतना वो है संगत जी। तो गुरुपा ही मतलब उसके ऊपर भी जो आज गुरुपा ने जो काल सर्प दोष का जो मतलब काटा है, तो वो आंटी भी बता रहे थे कि उनके बेटे को मतलब ड्रीम में बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते, काला नाग दिखाई देता था, ऐसे दीवार पे चलता हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा डरता था, वो घर से बाहर भी नहीं जाता था। तो ऐसा तो मेरे बेटे के साथ तो संगत जी नहीं हुआ, मैं इतना तो नहीं जानती संगत जी जैसे उन्होंने बताया, पर दोष तो शायद मेरे बेटे के ऊपर है जो आज गुरुपा ने बहुत सत्संग सुनाया है। तो इस तरह से गुरुपा ने आज अपने नाती का सर्व दोष जो काटा है संगत जी। तो संगत जी जैसे मेरा बेटा छोटा था ना, तो मेरे मतलब अंकल मतलब उसके फेस पे ऐसे निशान सब बना हुआ है, जैसे काला ही बना हुआ है संगत जी, वो निशान बिल्कुल एक आंख की साइड बना हुआ है संगत जी। तो वो काला ही बना हुआ है, शायद वो मुझे लग रहा है वही दोष था जो आज गुरुपा ने काट दिया है। तो आप गुरुपा मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उसको बिल्कुल उसका वो निशान भी ठीक करेंगे, और वो गुरुपा ने जो उसका दोष था वो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया था। तो मेरे बेटे का भी आज गुरुपा ने वो दोष अपने ऊपर ही लिया है। इस माँ के दिल से भी आवाज़ आ रही है। तो मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने अपने नाती के ऊपर आया हुआ काल सर्व दोष जो उन्होंने अपने ऊपर लिया है, तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर उसके बाद ही संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग और भी सुनाया मेरे को संगत जी, वो आंटी बोल रहे थे वो उनको लगा हुआ था काल सर्व दोष। तो संगत जी उनकी जो स्किन थी ना उनकी एकदम से ख़राब हो जाती, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा था। और फिर संगत जी पहले भी प्रॉब्लम उनकी स्किन की हुई थी, और फिर उसके बाद संगत जी उनको मतलब सिर दर्द हेडेक होती थी बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद फिर संगत जी उनको हार्ट में दर्द होती थी बहुत ज़्यादा, और फिर संगत जी उसके बाद उनको ना मतलब ऐसे दौरे पड़ना स्टार्ट हो गए थे संगत जी। तो जब वो डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर भी इन्फेक्शन के लिए बोल देते थे, पर उनकी दवाई भी कोई काम नहीं करती थी। फिर वो जब बड़े मंदिर गए तो उन्होंने गुरुपा का लंगर प्रसाद खाया जब, तो वो गुरुपा ने उनका भी मतलब वो सर्वदोष था जो काल सर्वदोष था जो उस आंटी के ऊपर भी वो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया था। और उस आंटी का जो काल सर्वदोष था संगत जी, उस आंटी को ड्रीम में आता था, सपना आता था कि जैसे मतलब कि वो सोए होते हैं तो एक काला नाग उनके सिर के ऊपर उनको डसने की कोशिश करता है। तो गुरुपा मोर के रूप में आते थे, तो वो उस काल को मतलब वहाँ से उठा के फेंक देते थे। तो उन्होंने ऐसा ड्रीम बताया संगत जी, मुझे तो नहीं पता कि मेरे अंकल को ये ड्रीम आता है कि नहीं आता है, इतना तो मैं नहीं जानती। मेरे बाबा को पता है कि मेरा पुत्र तो इतना नहीं जानता है, पर इतना पता है कि बाबा ने मेरे पति अंकल का भी वो दोष काटा है, क्योंकि संगत जी जो से उन्होंने बताया कि उनको मतलब कि स्किन प्रॉब्लम थी। सेम संगत जी मेरे अंकल को भी स्किन प्रॉब्लम थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह खाई थी संगत जी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती थी। उनका नॉनवेज का काम है संगत जी, अब वो भी आगे आगे खड़े होते थे, उनसे काम भी नहीं हो पाता था संगत जी, इतनी बुरी हालत हो जाती, पूरी बाजू उनकी पूरी मतलब जहाँ तक लेग जो होती है पूरी वो पेड़ तक इतना ही हो जाती थी, पूरे शरीर उनका ऐसे हो जाता था संगत जी।
तो वो उनको होता था। फिर संगत जी उनको भी बहुत ज़्यादा हेडेक होती थी, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होती थी संगत जी। और फिर संगत जी मेरे छोटे भाई की डेथ हुई, उसकी डेथ मतलब 2004 में हुई थी। तो तब मेरे अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी संगत जी, और उन्होंने मेरे को नहीं बताया था। वो डॉक्टर को दिखाने गए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने मतलब ऊंचाई मतलब जैसे चढ़ाई वगैरह होती है वो चढ़ने से मना कर दिया था। तब से वो नहीं मतलब गए थे। उनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है संगत जी। देखो तब से गुरु पा ने ही उनको संभाला हुआ है संगत जी। और संगत जी उस आंटी का संगत कष्ट जो काल सर्व दोष था, तो गुरुपा ने वो उनका मोर के रूप में ड्रीम में दर्शन दे के काटा। और ये मेरे दिल से जो आवाज़ आ रही है, तो गुरुपा कहते हैं पुत्र तू दिल से जो आवाज़ आती है वही सुना कर, वही मतलब होती है संगत जी। तो मेरे को भी आवाज़ आई है कि मेरे पति अंकल का जो काल सर्प दोष था संगत जी, वो मेरे गुरुपा ने कैसे काटा है। मैंने अभी शुक्राना करने से पहले गुरुपा से यही बोला है, गुरुपा आज का जो शुक्राना है वो गुरुपा आप ही बुलवाना अपने पुत्र से। अगर आपके पुत्र से कुछ भी गलत निकले तो आप अपने पुत्र से वो मत बुलवाना। अभी जस्ट मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे यही अरदास किया है। और अभी मैं जो शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, तो यही गुरुपा ने इसी रूप में कष्ट काटा है, इसलिए गुरुपा अपने पुत्र से ये बुलवा रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा ने मेरे पति अंकल का कष्ट कैसे काटा संगत जी। गुरुपा ने मेरे पति अंकल को मंडे के दिन जो बूढ़े अमरनाथ होता है ना संगत जी, गुरुपा ने वहाँ की यात्रा मेरे पति अंकल को ब्लेस की थी संगत जी। और वीरवार के दिन वो यात्रा समाप्त करके मतलब घर में वापस आए थे, सफल उनकी यात्रा की थी गुरुपा ने। और संगत जी वो मंडे को गए थे घर से, और वीरवार को मतलब वो वापस आए थे। तो संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक जो वहाँ पे उन्होंने जो लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। और फिर संगत जी वहाँ पे जितने दिन भी वो रहे, तो वो बता रहे थे घर पे आके मेरे को इतने दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है संगत जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो काल सर्व दोष था जो मेरे पति अंकल के ऊपर संगत जी, वो गुरुपा ने उस टाइम काटा था इनका संगत जी। गुरुपा वो आंटी भी बता रहे थे सत्संग में कि गुरुपा ने लंगर प्रसाद बड़े मंदिर में उनको लंगर प्रसाद खिला के और जल प्रसाद पिला के उनका ये रोग काल सर्व मतलब दोष काटा था। तो ऐसे ही मेरे गुरुपा ने भी अपने दामाद को वहाँ पे बूढ़े अमरनाथ मतलब वहाँ पे बुला के अपने दरबार में 4 दिन इनको मतलब लंगर प्रसाद खिलाया, तीनों टाइम। ये 2 टाइम मुझे इतना तो नहीं पता, जितना गुरुपा उनको करवाते थे वहीं पे वो मतलब वो लंगर प्रसाद करते थे, जल प्रसाद पिलाते थे संगत जी। और फिर जो अमृत वर्षा जो उनके सिर के ऊपर पड़ती थी, जो उनके सिर में जो था वो गुरुपा ने उनका भी काल सर्व दोष था संगत जी, वो वहाँ पे काटा था संगत जी। और जैसे ही संगत जी मेरे अंकल वापस घर में आए थे, तो मेरे घर में फीमेल डॉगी रहती है ब्लैक कलर की संगत जी। उसी दिन उसने बेबी को जन्म भी दिया था संगत जी, और उसने 3 बेबी को जन्म दिया था। और वो ब्लेसिंग दी थी गुरुपा ने उसको, मेरे पति अंकल को, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में संगत जी। तो संगत जी इस तरह गुरुपा ने मतलब वो मेरे पति का भी काल सर्व दोष काटा था। जब गुरुपा संगत जी जब मेरे पति अंकल वहाँ से ये वाली यात्रा जो गुरुपा ने उनको ब्लेस की थी, वहाँ से ये यात्रा करके जब मेरे पति अंकल संगत जी वापस आए थे ना घर में, तो संगत जी तब उनको एक बार ही मतलब वो ऐसे, और जब भी उनको दौरा मतलब ऐसे चक्कर होता था ना संगत जी, तो वो बात करते करते संगत जी वो ना बेहोश हो जाते थे। तो कभी वो आधे घंटे के लिए, कभी घंटा, कभी ऐसे रहते हो। मैं गुरुपा से मिलते करती थी, मुझे तो नहीं पता था संगत जी। अब गुरुपा ने सब कुछ अपने पुत्र को समझाया कि पुत्र तेरे पति अंकल के इतना बड़ा और तेरे पुत्र का इतना बड़ा काल सर्व दोष था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। तो गुरुपा आपका पुत्र आपका बहुत बहुत शुक्राना करता है बाबा, जो आपने अपने नाती को भी वो उसकी लाइफ में जो इतनी बड़ी रुकावट थी जो आपने आज हटा दिया संगत जी। गुरुपा ने उसको वो दूर कर दिए, काल सर्व दोष गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया, अपने नाती का और अपने दामाद का। और अब मुझे पूरा विश्वास है जो मेरे बेटे के जो ऊपर फेस के ऊपर जो निशान बना हुआ है काला सा, गुरुपा बहुत जल्द उसको भी ठीक कर देंगे। क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आया संगत जी, वो मई में आ रहा है, कहता मम्मा इधर मई जून में काम नहीं होता, मैं घर वापस आ रहा हूँ। तो गुरुपा लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगा के मैं गुरुपा को उसको खिलाऊंगी। ऐसे भी वो उसने ब्रेसलेट की ब्लेसिंग है, उसके बाद गुरुपा है उसके अंग संग, और जो भी मैं उसके सुबह उसके नाम से जो जल प्रसाद पीती हूँ गुरुपा उसको पिला ही देते हैं संगत जी।
तो संग जी गुरुपा ने अपने नाती के भी काल सर्प दोष ऐसे मतलब अपने ऊपर लिया है और अपने दामाद का भी काल सर्प दोष अपने ऊपर लिया है आज संगत जी। और आज सोमवार का ही दिन है और संगत जी और फिर गुरुपा ने जब वहाँ पे मेरे पति अंकल को यात्रा मतलब ब्लेस की थी और जब वहाँ से वो वापस आए थे संगत जी, उसके बाद सिर्फ उनको एक बार ही मतलब वो चक्कर आया है संगत जी, बेहोश हुए हैं। उसके बाद वो अब तक नहीं हुए हैं, अभी तक बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरे पति अंकल को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ हैं। गुरुपा ने उनका जो काल सर्प दोष था वो आज अपने ऊपर ले लिया संगत जी। और जो गुरुपा ने मेरे को मोबाइल कवर का जो कवर ब्लेस किया है, तो गुरुपा ने यही ब्लेस किया है कि जो नाग जो काल बन के तुम्हारे ऊपर मतलब वो करता था, अब वही नाग हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए गुरुपा ने मतलब कर दिया है। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, क्योंकि इस कवर की ब्लेसिंग मैं बोल रही थी मैं कैंसिल कर देती हूँ। इस पर काले कलर का तो नहीं है संगत जी, इस पर तो येलो कलर का बना हुआ है। तो शायद ये गुरुपा की ही कोई रजा है जो गुरुपा ने ये कवर अपने इस पुत्र को ब्लेस किया है। तो आज गुरुपा ने अपने मतलब नाती का और अपने दामाद का काल सर्प दोष जो है गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। तो उसके लिए बाबा ये पुत्र आपका कोटि कोटि शुक्राना करता है बाबा, जितना शुक्राना करेगा आपका पुत्र बहुत कम है बाबा। और फिर बाबा ने मुझे कहा भी है कि तू अपने मतलब वो आंटी बोल रहे थे, बाबा बोल रहे थे सेवा कर और शुक्राना कर। तो 2 दिन से मेरे बाबा मेरे पति के अंकल के पाँव को दबाने की सेवा भी बाबा ने करवाई है। तो मैं अब ये करवाएंगे गुरुपा में करती रहूँगी। तो आप संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, सत्संग बड़ा हो जाएगा फिर शेयर नहीं होएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः नमः शिवाय, गुरु जी शिवाय, सदा शिव जी सहाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है गुरु जी। जो हम लोगों ने डिसाइड किया था फ्लैट में जाने के लिए, वो शायद वहाँ पे आपकी मर्जी नहीं है, ऐसा कुछ इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। अब हो सकता है कल डील हमारी उससे कैंसिल हो जाए, जो हमने एडवांस दिया था गुरुजी, प्लीज़ वो पूरा का पूरा हम लोग को वापस करा दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत मनी तो उसमें इन्वेस्ट किया ही था, तो बहुत लॉस हो जाएगा गुरुजी। आपके होते हुए मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा, बस बहुत सारी बदनामी से भी बचा लो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी। और हमें कहाँ जाना है, आप ही डिसाइड करा के अ, बताओ गुरुजी मुझे कहाँ कौन-सी जगह जाना है, कौन-सा जगह रहने के लिए आपने देखी हुई है मेरे लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो अच्छा लग रहा था, अब वो बहुत एक्सपेंसिव ऐसा कुछ लग रहा है कि हो जाएगा, इसलिए वो डील हम लोग कल कैंसल कर देंगे गुरुजी। तो हम लोग शायद अब रेंट पे जाने की सोच रहे हैं गुरुजी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कहाँ जाना है गुरुजी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। और जो फ्लैट हम लोगों ने सोचा था लेने की, वो मेरी फ्रेंड का है। प्लीज़ गुरुजी, मेरी उससे फ्रेंडशिप ना टूटे, वो मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। गुरुजी सब कुछ बचा लेना गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी पुकार सुन लो गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ गुरुजी सब कुछ स्मूथली करा देना मेरे प्यारे गुरुजी, उन लोग पूरा का पूरा अच्छे से पैसे वापस कर दें मेरे। ऐसी बड़ी मुश्किल से माता लक्ष्मी मेरे घर पधारी हैं। गुरुजी हमारा लॉस नहीं कराना प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी दोस्ती बरकरार रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप आपके होते हुए मुझे पता है मेरी बदनामी नहीं होगी और सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। प्लीज़ थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।